+2 जनता हाई स्कूल जीवछ घाट के पास स्थित पटना कोचिंग सेंटर ने एक बार फिर मैट्रिक रिजल्ट 2026 में शानदार प्रदर्शन करते हुए अपनी उत्कृष्टता को परंपरा को कायम रखा है। संस्थान के संस्थापक अग्रवाल सर, सहायक शिक्षक मनीष सर के निर्देशन में छात्र ने बेहतर सफलता हासिल की। इस वर्ष भी छात्र छात्राओं ने उत्कृष्ट परिणाम देकर न केवल अपने परिवार बल्कि संस्थान का भी नाम रोशन किया है। लगातार बेहतर परिणाम के कारण यह संस्था क्षेत्र में एक भरोसेमंद केंद्र बनता जा रहा है। इस उपलब्धि के उपलक्ष्य में संस्था के डायरेक्टर के नेतृत्व में एक भव्य सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम कोचिंग संस्थान के सभागार में आयोजित हुआ, जहां सफल छात्र छात्राओं को मेडल एवं मेमेंटो देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर संस्था की पूरी टीम, अभिभावक एवं गण्यमान्य लोग उपस्थित रहे। विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन किया गया। संस्था के प्रमुख सफल छात्र छात्राओं में आनंद कुमार यादव, तस्कीन फातिमा, चिंटू कुमार, मोहम्मद गुलफाम फातिमा, मनीष यादव, साइना परवीन, राहुल पंडित, विशाल कुमार, प्रिंस कुमार, मुन्ना पंडित खरुआ के कुम्हार समाज में फर्स्ट डिवीजन लाने वाले छात्र हैं। रेखा शर्मा, सुमन कुमारी, चंदा पंडित, अंजलि, विनीता विकास, मोहम्मद मिसबाहुल, मोहम्मद मेहताब, सना परवीन, फरहान नाज, पुनीता शामिल हैं। इसके अलावा अन्य कई छात्र ने भी उत्कृष्ट प्रदर्शन कर अंक प्राप्त किया है। इस सफलता में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। संस्था की इस उपलब्धि पर शिक्षक एवं अभिभावकों ने खुशी जाहिर करते हुए सभी विद्यार्थियों की उज्जवल भविष्य की कामना की है। देखिए, सबसे पहले तो आप लोग को तहे दिल से शुक्रिया कि आप लोग आए। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ आप लोग को कहा जाता है, और आप लोग बस इस वजह से आप लोग को बुलाया गया, और मेरे भी माध्यम से आप लोग को इसलिए आमंत्रित किया हम कि आप आइए और इस बातों को थोड़ा समाज के हर एक कोने कोने तक उस बात को आप पहुंचाने का कार्य पूरी करिए, है ना, क्योंकि ये आप लोग का अधिकार, मौलिक अधिकार भी है। तो मेन ये चीज़ है कि देखिए, इसमें जो भी बच्चे अच्छे करते हैं, ये तो हम तो मानते हैं कि बच्चे का अपना ही मेहनत होता है ना। बस टीचर के द्वारा थोड़ी मोड़ी एक सहायता होती है, कोऑपरेट होती है ना, थोड़ी दिशा दिखाने का कार्य करते हैं, और बच्चा जो जितना मेहनत करते हैं उतना आगे बढ़ाते हैं। बात रही यहाँ के बच्चे के, तो यहाँ पे आप बहुत यहाँ पे ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो आप विश्वास नहीं करिएगा। यहाँ पे एक इंटर का बच्चा था, है ना, वो आपको लेबर का काम करता था, है ना, और वो बच्चे का जब रिजल्ट आया फर्स्ट, तो मुझे सबसे ज़्यादा खुशी तो उस दिन हुआ यहाँ, मतलब कि ऐसा बच्चा, चूँकि हुआ क्या था कि एक दफ़ा मैं क्लास में ऐसा ही, चूँकि हर एक टीचर पैसे के लिए बोलता है, तो मैंने बोला कि हाँ बाबू तुम्हारा पेमेंट नहीं हुआ है, तो ऐसे ही बोला कि सर अभी जो है ना सो काम नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि एग्ज़ाम है। तो हम बोले, फिर खड़े हो, वही खड़ा था ही, बोले कि काम नहीं कर रहे हो, मतलब समझ में नहीं आया। तो हाँ सर, सो हम लेबर उबर का काम कर लेते हैं, और तब जाकर पैसा होता है तो आपको हम पेमेंट करते हैं। हमने बोला कि आज के बाद से तुम बैठो और पढ़ो अच्छे से, है ना, और इसके बाद समझना कि हम तुम्हारा बड़ा भाई है, और तुम पढ़ो, बस सिर्फ पढ़ो, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। और बच्चे फर्स्ट किया, और बहुत मुझे उस दिन खुशी हुआ कि ऐसा लगा कि अगर कोई स्टेट टॉपर होगा ना, और उसका जो कोई टीचर होगा, वो जितना खुश हुआ होगा ना, उतना उससे भी कहीं ज़्यादा मुझे खुशी हुआ था। एक लेबर, मतलब कि वो लड़का और वो ऐसा करा, है ना। और भी इसमें बहुत सारे ऐसे ऐसे बच्चे हैं जिसकी बहुत सारे पोजीशन ये चीज़ है, पर वो बच्चे आकर और बहुत अच्छा ये चीज़ करते हैं। देखिए, हम सीधी से स्पष्ट बता रहे हैं कि आप लोग को हम ऐसा नहीं कि एडवर्टाइज़ के लिए बुलाए हैं, क्योंकि हम तो सीधे कहते हैं कि ईश्वर अल्लाह का कृपा है कि हमारे यहाँ पे जगह ही नहीं है। क्योंकि आप लोग भी आए हैं तो देखे हैं कि व्यवस्था किस तरीक़ा से, मेरे पास व्यवस्था नहीं है बैठाने के लिए, जगह नहीं हो पाता है। सुबह में जो बैच चलती है तो कितने बच्चे तो खड़ा रहता है उधर, कितने बच्चे को वो बाउंड्री जो आप देखे होंगे, उस बाउंड्री पर बैठा के पढ़ाया जाता है। जगह ही नहीं है मेरे पास बैठाने के लिए, है ना। तो आप, और ऐसा भी नहीं है कि हमने अभी तक स्टेट टॉपर भी दे दिया है, फिर भी आप सोचिए कि मतलब आखिर बच्चा क्यों आना चाह रहा है यहाँ पे, और आ जाता है तो फिर जानता नहीं है। देखिए, हमारा सोच दूर दराज तक नहीं था टीचिंग लाइन में आने का, क्योंकि अगर हम वास्तव में, अगर मुझे रियल में अगर टीचर बनना होता मुझे, तो शायद हम बीएड कर लिए रहते। और मुझे आप लोग को भी ये चीज़ पता ही होगा कि बीएड जो भी किए हुए टीचर, शायद ही कोई बच्चे हैं जो अभी सरकारी टीचर ना बन पाए, पर मैंने अभी तक बीएड नहीं किया है। बस मैं एक ही सपना लेकर इस क्षेत्र में आया था, क्योंकि मैं पहले पटना पढ़ाई करता था, है ना, इसलिए कोचिंग का भी नाम रख दिए थे पटना कोचिंग सेंटर, है ना। इसके पीछे यही वजह है। और हम इस लाइन को इसलिए चुने क्योंकि बिहार में आप जानते होंगे कि लिटरेसी पूरे भारत में सबसे कम है, बिहार में लिटरेसी, है ना। अगर हम पढ़ लिख कर, और मुझे ऐसा लगा जब हम घर पे जैसे पढ़ाते थे कुछ ही बच्चे को, तो बच्चे सबको मेरी बात बहुत अच्छा लगता था, तो मुझे भी ऐसा एहसास होने लगा कि नहीं, मुझे अब थोड़ा सा एक प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए, एक सेंटर बनाना चाहिए, और हो सकता है कहीं मेरे द्वारा बच्चे का अच्छा हो जाए, है ना। तो इस मार्फत हमने यहाँ पे, और मेरा एक ही सोच है कि जो बच्चा, मतलब कहा जाता है ना कि अरे ये बच्चा भूसकोल है, जीवन में क्या करेगा, इसको समझ में नहीं आता है। हम तो ओपन चैलेंज कहते हैं कि तुम सिर्फ मेरे क्लास में बैठो, और तुम्हारे पास अगर इतना हिम्मत है ना, तो तुम भूल के दिखाओ हम जो पढ़ाते हैं। अगर
अगर हम इतना ही ये चीज़ होंगे और भी जितने भी बच्चे हैं सारे को हम ये भी कहते कि तुम कहीं भी पढ़ते हो 7 दिन तुम आके यहाँ पे पढ़ के देखो एक दफ़ा, है ना। तुमको लग जाएगा कि हम रटवाते हैं कि क्या करते हैं। अगर तुमको लग जाएगा कि नहीं सर जो है ना बस ऐसा ही सेम पढ़ाते हैं, मतलब जैसे हम पहले जहाँ पे पढ़ते थे, तो एक काम करना, तुम यहाँ पे जो भी बच्चा है ना तुम उसको बोलना, हमारे सामने में नहीं, पीठ पीछे बोलना, है ना। कह रहे हैं यहाँ पे मत पढ़ो, बेस्ट वहीं पे है, चलो तुम ओपन हम बोलते हैं। संस्थान का नाम क्या है, कहाँ पे है आपका संस्थान? ये संस्थान है आपको पटना कोचिंग सेंटर, +2 जनता हाई स्कूल जीवछ घाट है, उसी के समीप है ये, है ना, दरभंगा सकरी रोड के समीप है ये।